अस्सलाम वालेकुम जी, बातें मन की के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आप सबको वेरी वार्म वेलकम। आज का शो बहुत खास होने जा रहा है, इसकी वजह मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक और चीज़, सबसे पहले इस सीज़न 3 को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से मैसेजेस आए, बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत से लोगों ने राय दी, जो कि इन सारी चीज़ों से दिल बहुत बड़ा हो जाता है। और जो एक पर्पस, जिस माइंडसेट से मैं आया था, इस शो को लेके आया था, कहीं ना कहीं उम्मीद भी नज़र आती है और यकीन भी होता है कि वो पर्पस पूरा होता दिखाई दे रहा है और आप लोगों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है। इस सीज़न का आज का ये आखिरी शो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये शो मुकम्मल ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल बहुत जल्द दोबारा सीज़न 4 की तरफ जाएंगे, लेकिन आज के शो की एक और अहम बात यह है कि एक जो हमारे आज हॉट सीट पे बैठे हैं, जिनके साथ आज हमने बातें मन की करनी है, एक तो वो यंग डायनामिक है, उम्र सिर्फ 26 साल है और माशाल्लाह उन्होंने प्रोफेशनल पीक को टच किया, प्रोफेशनल पीक्स देखी हैं, एक्सपीरियंस किए हैं और बहुत छोटी उम्र में अल्लाह ने उनसे बहुत बड़े बड़े काम लिए हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आज के इस आखिरी शो की, कि वो ISP की अपनी सक्सेस स्टोरी है। आइए मिलते हैं सलमान अल्ताफ से और उनके साथ करते हैं बातें मन की। सलमान, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, और इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सलमान, ये आखिरी शो है और मैंने सोच के रखा हुआ था कि ISP का अपना स्टूडेंट होना चाहिए और स्पेशली माशाल्लाह सलमान अल्ताफ को मैंने बुलाना है। सबसे पहले मैं तो जानता हूँ, बहुत से लोग भी जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। सलमान अल्ताफ कौन है, खुद बताएं ज़रा। मैंने एक ई-कॉमर्स की कंपनी स्टार्ट की थी 2017 में और 3 लोगों से स्टार्ट की थी। हम लोग अमेज़ोन पे स्पेशलाइज़ करते हैं, इट्से पे, और ई-कॉमर्स में स्पेशलाइज़ करते हैं। ठीक। तो अब माशाल्लाह से हम लोग 360 लोग हैं माशाल्लाह, हमने एम्पावर किए हैं और एक अच्छी कंपनी चला रहे हैं। क्या बात है। अच्छा सलमान, क्योंकि मैंने आपको खुद ग्रो करते हुए देखा है, कुछ लोग स्पेशली आपके करीबी लोग भी इसको ओवरनाइट सक्सेस का नाम भी देते होंगे, शायद आपके लफ्ज़ कानों में इस टाइप के लफ्ज़ पढ़ते भी हो। क्या ये वाकई ओवरनाइट सक्सेस थी? नहीं, उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स एसोसिएटेड हैं। मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो 10 साल पहले स्टार्ट कर दिया था। यस। और वो स्लोली बिल्डअप हुआ। 2017 में मैंने मतलब एक आइडिया जो मेरे माइंड को स्ट्राइक किया वो ये कि टीम वर्क में ज़रा ज़्यादा बेनिफिट है, तो फिर हमने कंपनी स्टार्ट कर दी। ठीक है। कंपनी स्टार्ट करने के बाद सर्टेनली हमने एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। फिर उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। जो काम मैं 2015 से कर रहा था, ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड की उस काम में जो 2017 में कर रहा था, 18 में कर रहा था, 19 में कर रहा था। सर्टेनली वो एक लेयर्स में सक्सेस को हमने टच किया। ठीक है। बड़ी एक स्टेयर्स वाली अप्रोच थी कि हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते गए। अच्छा सलमान, एक चीज़ जो मैं आपके बारे में जानता हूँ, अमूमन फ्रैंकली जब यंग एज में अल्लाह ताला तरक्की दे देता है, मेरा पर्सनल एक्सपोजर भी है, लोगों को कोच भी करता हूँ, लीडरशिप कोचिंग में तो काम ही बेसिकली ये होता है, गर्दन में सरिया आ जाता है लोगों के। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपोजर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बल्कि आपके साथ क्या देखने वाले लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने हमेशा आपको हम्बल पाया है। व्हाट मेक्स यू हम्बल? सर्टेनली जो मेरी रूट्स हैं वो मुझे याद है और आई वुड वांट कि मेरी पर्सनैलिटी ना चेंज हो। दिस इज समथिंग दैट आई वुड वांट टू कीप इन माई सेल्फ। नहीं, ऐसे कौन कौन से काम करते, कुछ रिचुअल्स भी होते होंगे जो इंसान करता रहता होगा कि यार मुझे दोबारा वो, ताकि मेरी रूट्स याद रहें। तो व्हाट यू थिंक कि व्हाट कीप्स यू गोइंग, कि मुझे हम्बल ही रहना है और वो काम करते रहना है? ऐसे क्या क्या मेरे ख्याल है इसमें मेरे अल्लाह की भी तरफ से है कि एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ और बड़ा सिंपल और सोबर लाइफ ही पसंद है मुझे। सिंपलिसिटी अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसी तरह चल रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, इस वक्त माशाल्लाह आपके न्यू डेली टाइम्स में कभी नाम आ रहा है एंड कभी लाइक
आपका नाम आ रहा है, फोर्ब्स मैगजीन में नाम आ रहा है, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बहुत यंग एज में जब आप खुद पढ़ते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग व्हेन यू सी इट फर्स्ट टाइम कि अब आपका नाम इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड किया जाने लगा है कि एक पाकिस्तानी इंटरप्रेन्योर है, और पाकिस्तानी इंटरप्रेन्योर, मैं तो अपने लिहाज से बात करूंगा कि मुल्तान का एक हमारी सक्सेस स्टोरी है, कैसा लगता है? सर्टेनली बहुत अच्छा लगता है, मतलब द एफर्ट्स दैट यू हैव बीन पुटिंग, ऐसा लगता है कि वो पे ऑफ कर रही है। बहुत अच्छा लगता है, और सर्टेनली आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है फॉर द थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग। ठीक है। और फैमिली भी अप्रिशिएट करना शुरू कर देती है, तो सराउंडिंग में भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, और आपको एक पुश मिलता है, एक मोटिवेशन मिलती है टू बी एबल टू डू बेटर थिंग्स। अच्छा 26 साल में, लाइक अभी आप 26 साल में हो, इस एज में अमूमन लोग करियर में या तो स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं या फिर अपने उसमें अपनी एक लहर में चल रहे होते हैं जिसमें उनको करियर का कोई टेंशन नहीं, उसने कहा बस लिविंग विद द फ्लो। आप रिस्पॉन्सिबल साइड पे आ गए हैं, आपकी अपने एक जो फ्लो वाली साइड है जिसमें आप लाइफ को एंजॉय भी, क्या आप लाइफ को एंजॉय करते हैं? सर्टेनली मैंने अपनी लाइफ को बड़ा अच्छा एंजॉय किया है, और जो कंपनी हमने बनाई है उसमें काफ़ी सारे दोस्त हैं और बड़ा हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। बड़ा अच्छा, ठीक है। एनवायरनमेंट। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में लाइक, क्योंकि आज बातें मन की करनी है तो मैं तो आपके साथ बातें मन की करूँगा, लाइक इस सारे प्रोसेस में अभी तो आप 26 साल के हैं माशाल्लाह से, इस खास प्रोसेस में क्योंकि अब बैक टू बैक बंदा बिजी होता है, और फिर जब एम्बिशियस बंदा होता है तो एम्बिशियस बंदा बहुत आगे की सोच रहा होता है, डेली प्लान्स बना रहा होता है, डेली कुछ ना कुछ नया करना है, बड़ा करना है, एक्सपेंशन की तरफ जाना है। इसमें एक चीज़ मिसिंग हो जाती है कहीं ना कहीं, हमारा बचपन है। डिड यू लाइक रिमेंबर चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करने का टाइम मिलता है या नहीं? सर्टेनली सर, वो तो साथ ही है, साथ ही है, और हर वक्त याद आता है। अक्सर आपके मोबाइल पे स्टेटस देखता हूँ बच्चों के साथ, वो शायद आपके भतीजा भतीजी है मेरे ख्याल में, तो उनके साथ कहीं ना कहीं तो इट फील्स लाइक गिव मी अ सेंस के बच्चों के साथ आप अटैच हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी मेमोरीज कहीं ना कहीं उनमें देखते हैं, तलाश करते हैं। सर्टेनली जो लोग अब मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, जो काम कर रहे हैं, वो भी मेरे बचपन के दोस्त हैं। गुड। हमने एक अच्छा सर्कल बनाया है, तो हम मतलब याद करते रहते हैं सारे टाइम को। तो लाइक लेट्स गो टू द पास्ट के बचपन कैसा था आपका? बचपन बहुत मज़ेदार था। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मदर भी गवर्नमेंट सर्वेंट थी। ओके। बड़े लिमिटेड पॉकेट मनी होती थी। अच्छा, वैसे एक आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, अब अमूमन जो सुनने में आता है, देखने में आता है, दोनों पेरेंट्स अगर जॉबियंस हो, जॉब करने वाले हो, अमूमन सुनने में भी आता है, देखने में भी आता है, बच्चा स्पॉइल हो जाता है। आप क्यों स्पॉइल नहीं हुए? एक तो या क्या आप स्पॉइल थे? बड़े बहन भाई भी थे, और वो भी लुक आफ्टर करते रहते थे। ठीक है। बट सर्टेनली पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट किए हैं टू बी एबल टू रेज अस इन सच अ गुड वे। ठीक है। तो सर्टेनली ये चीज़ हम सोचते हैं कि नहीं यार, इस तरह नहीं कर सकते हम, और वी कीप आवर डायरेक्शन राइट। मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी भी उस साइड पर। ठीक है। लाइक अभी तो आप बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, बचपन में भी ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप थे, चुप करके बस शादियों पे बस एक साइड पे बैठ जाना है, कोई शरारत नहीं करनी। अब तो मैं काफ़ी सोशल हो गया हूँ, पर पहले तो काफ़ी डिफरेंट क्वाइट थे। बिल्कुल क्वाइट था। अच्छा, लाइक व्हेन यू पुट योरसेल्फ इनटू द योर चाइल्डहुड, लाइक क्वाइटनेस में क्या महसूस करते थे? कुछ भी नहीं, बस आप ओवर थिंक करते हो, नॉर्मली ओवर थिंक करते हो हर सिचुएशन को, और आप सिनेरियोज देख रहे हो तो अपने अराउंड, बस आप सोचते रहते हो। अच्छा, अमूमन बच्चों का भी एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है, मेरा भी था, आपका भी होगा। बचपन में आपका किस टाइप का फैंटेसी वर्ल्ड था? बस गेमिंग का बहुत शौक होता था, तो सारा दिन यही सोचता था कि उसको किस तरह हराना है, उसको किस तरह हराना है, वो वाला मिशन कैसे करना है, और नॉर्मली इसी लाइक कहीं ना कहीं आपके माइंड में प्लानिंग्स चल रही होती थी। हाँ, सर्टेनली। अच्छा, ओवरऑल लाइक वो स्कूल की बात करें तो स्कूल का जो एक्सपोजर होता है, जो स्पेशली पहला दिन होता है, पहला दिन याद है स्कूल का? स्कूल का पहले दिन याद है काफ़ी। लाइक हाउ वाज द लाइक फर्स्ट डे? डरते डरते गए थे या खुशी खुशी से गए थे? सही, सर्दी थी बहुत ज़्यादा, और सारे लोग नए थे। अच्छा दिन था, सही था। तो बचपन के क्योंकि आपके दोस्त हैं, क्या ये वही स्कूल फ्रेंड्स में से हैं या नहीं? ये स्कूल फ्रेंड्स में से हैं, कुछ नेबर्स हैं, इस तरह से। ठीक है। तो लाइक अब लाइक बचपन की ईदें वगैरह भी आ गई, ईद भी आ रही है, तो बचपन की आपकी ईद कैसी गुजरती? ईद बहुत मज़ेदार होती थी। हमारा गांव है तोसा शरीफ, तो सारे कजन्स जितने भी हैं मेरे फादर के, ठीक है, 6 भाई और हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे हैं। ठीक है। तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो बड़ा ईद बड़ी स्पेशल होती है उसमें। हम अच्छा, अभी भी ईद वैसे होती है या कुछ चेंजेस आई हैं? बिल्कुल सेम ईद, मतलब गाँव जाते हैं। यू आर लकी एनफ, ट्रस्ट मी,
कि आप बहुत कम लोगों में से हैं जिनका क्या है अभी वही जो बचपन वाली ईद वाला सीन था वो अभी। अच्छा, इसमें ये बताएं कि लाइक पेरेंट्स के साथ एक क्लोजनेस होती है जिससे बंदा अपनी ख्वाहिशात करते थे, हाँ सर्टेनली बड़ा डिमांडिंग था मैं। ये भी लेके दो, वो भी लेके दो। लाइक किस चीज की ज्यादा डिमांड करती थी, और अगर डिमांड पूरी ना होती तो फिर लाइक उसके बाद अल्टीमेट रिएक्शन क्या आता था? पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब अल्टीमेट रिएक्शन बड़ा सीवियर ही होता था। ओके। वैसे ही डिमांड इस तरह की होती थी कि कंप्यूटर लगा दो। मैं आपको एक मज़ेदार स्टोरी सुनाता हूँ अपनी लाइफ की। अब हमें 10 रुपये ना पॉकेट मनी मिलती थी, मुझे भी और मेरे साथ वाला जो घर था ना उसमें उमैर रहता था। ठीक है। भी अभी हमारे साथ काम करता, तो उसमें हम लोग 10-10 रुपये इकट्ठे करके ना उमैर के पेरेंट्स ने ना उसको इंटरनेट लगवा दिया। ठीक है। तो अब हमारे पास इंटरनेट नहीं था, मतलब हमारे घर इंटरनेट नहीं था, तो 10-10 रुपये इकट्ठे करके हमने 120-30 रुपये इकट्ठे किए और हम ना एक लैन की वायर लेके आए कि उमैर के घर से हम लैन ले आए हमारे घर में। तो ना अब हमने 110 रुपये शायद इकट्ठे कर लिए। उसमें ना इतनी वायर आई कि वो हमारे घर में ना हम दीवार में नीचे एक सुराख किया, उससे गुजारी, वो ना इतनी वो वायर अंदर आती थी घर में। ठीक है। तो मैं वहीं उसी जगह पे ना कोने में बाहर के कंप्यूटर रख के बैठ गया और मैंने वहीं से ही अपना करियर स्टार्ट किया। क्या बात है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग। और उसमें ना जो दीवार थी ना उधर से कभी कभी चूहा गुजरता था ना तो वो तार काट देता था। फिर सुबह सुबह उठ के मैं तारे आपस में जोड़ता था। ठीक ठीक। अच्छा, लाइक बचपन में किस टाइप के स्टूडेंट थे? पढ़ाकू बच्चे थे या बस एवरेज स्टूडेंट थे? भाई खेल में भी पूरा टाइम देना है, उसमें भी पूरा टाइम देना है, किस टाइप के? इतना मैं पढ़ाई का इतना कोई खास शौक नहीं था, पर एवरेज पास हो जाता था। बैलेंस करते थे, बैलेंस रखते थे। हाँ जी, बैलेंस रखते थे। ठीक ठीक। अम्मी अब्बू बहुत मेहनत करते थे पढ़ाई पे के पास हो जाए, और अम्मी ने बड़ी टफ लाइफ गुजारी है बड़ी। बल्कि मैं तो ऐसे सो जाता था, अम्मी ऊंची ऊंची बातें पढ़ती रहती थी कि सुबह ये कुछ लिखा है। जो भी पेपर होता था ना अम्मी रात को ठीक 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 पढ़ती रहती थी। तो यकीन करें अभी तो मज़ा आना स्टार्ट हुआ है, बट ब्रेक पे जाना है, बस थोड़ी सी ब्रेक के बाद फिर हम वापस आते हैं। जी नाजरीन, सलमान अल्ताफ़ का अभी जर्नी के अभी चाइल्डहुड मेमोरीज पे बात हो रही थी। थोड़ी सी ब्रेक, फिर जल्दी से वापस आते हैं। इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाज़रीन जी, दोबारा चलते हैं सलमान अल्ताफ़ की तरफ और उनसे करते हैं बातें मन की। सलमान, जल्दी से चले मूव करते हैं अब जवानी की तरफ। जवानी में कदम रख चुके हैं सलमान अल्ताफ़। आर यू श्योर, मतलब क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स श्योर नहीं होते, आज के दौर में भी श्योर नहीं होते कि उन्हें किस साइड पे जाना है। पेरेंट्स की तरफ से कभी प्रेशर रहा है कि भाई ये नहीं करना, ये करना है, और ये नहीं करना, ये करना है? कभी ऐसा कुछ था आपके मैट्रिक या FSC में? नहीं, मैं इतना पढ़ता नहीं था तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरे ख्याल में। ओके। मतलब यही चाहता था कि कहीं भी इजी गोइंग था आपके साथ। कंप्यूटर्स में मेरा सर्टेनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो शुरू से गेमिंग का भी शौक था। CS और IT वाली साइड पे ही। ठीक है। पेरेंट्स का भी ख्याल यही था। अच्छा, अमूमन जिस फेज में आप ग्रो हुए हैं उस फेज में आहिस्ता आहिस्ता IT इंडस्ट्री भी ग्रो की है, और इन द मीनवाइल एक ट्रेंड्स भी काफ़ी चेंज होते गए, और फिर ई-कॉमर्स वाला भी सीन। व्हेन यू जनरली थिंक कि तुम्हें मतलब जिंदगी में जॉब नहीं करनी, तुमने बिजनेस की तरफ जाना है, व्हेन यू फील लाइक दैट वे? मैं स्टार्ट से ही, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं प्रोजेक्ट्स लेता था फ्रीलांस के तौर पर। तो मैंने वहीं से ही स्टार्ट किया था, तो मैं कभी भी जॉब वाली साइड पे गया ही नहीं। फ्रीलांस में भी सर्टेनली जॉब होती है, पर वो एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने ये चीज़, ये टास्क कंप्लीट करना है, और आप मल्टीपल टास्क एक वक्त में कंप्लीट कर रहे होते हो।
वो मतलब अच्छा, job बन फ्रीलांस जाए, भी देखा जाए ना experience सलमान, नहीं है। तो स्किल बेस आपको मिलता है, किसी न किसी एक खास स्किल में आप एक्सपर्टीज रखते हैं, उसकी बेस पे आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिलता है। आपने स्किल ओरिएंटेड थिंकिंग की तरफ कब जाना स्टार्ट किया, स्किल्स पे कब फोकस करना स्टार्ट किया? डिजिटल मार्केटिंग में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सोशल मीडिया तब नए नए इवॉल्व हो रहे थे, उनके एल्गोरिथम्स बन रहे थे। उसकी नई मतलब बड़ी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती थी तब, एल्गोरिथम्स वीक होते थे। ठीक है। तो आप कुछ भी वायरल कर सकते थे, आप मतलब अच्छा डिजिटल मार्केटिंग से एक अच्छा मार्केटिंग का प्रोसेस निकाल सकते थे। उस साइड पे ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, उधर से ही मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं आजकल। जैसे मैं आपसे अभी बिहाइंड द कैमरा बात भी कर रहा था, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 100 में से कोई 90 बिजनेस फेल होते हैं। आपके ख्याल में क्यों हो जाते हैं? उसकी तो बहुत सारी मल्टीपल रीजन होंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल्स होंगी कि उस बिजनेस में क्या आपके क्या ख्याल फ्लॉज में थे। जो आपकी केस स्टडीज आपके सामने हैं, स्पेशली वो यंग एंटरप्रेन्योर्स की, स्पेशली मैं प्रोमिनेंट कर रहा हूँ। एक तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, एक है बच्चा जो सिर्फ किसी तरीके से उसे ये पता है कि भाई अमेज़न का काम करने से बंदा घर बैठे लाखों कमा सकता है। अब उसने सारा काम छोड़ के वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। आपके ख्याल में वो क्या गलती कर रहा होता है जिसकी वजह से फेल हो जाता है? एक तो एक्सपीरियंस लैक करते हैं लोग, एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स के वो कैसे चल रही हैं, दे जस्ट हियर थिंग्स, और कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनका बहुत लिमिटेड होता है। तो एक ये रीज़न होती है। ठीक है। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। ठीक है। जो उनके साथ अराउंड लोग होते हैं, सर्टेनली दे आर द पीपल हु कीप्स द बिजनेस रनिंग। ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। अगर आप 2-3 लोग भी हैं तो भी जो सेकंड और थर्ड पर्सन है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। और एक कंपेटिटिवनेस नहीं होती, मतलब कंपेटिटिवनेस के अगर आपके पास रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं या आप कहीं पे स्टक हो रहे हैं तो उसको किस तरह से सॉर्ट करना। अच्छा, क्योंकि देखें अब लोग अक्सर इस चीज़ का बहाना लगाते हैं, स्पेशली जो छोटे इलाकों में रहते हैं, भाई क्योंकि हम छोटे इलाकों में रहते हैं इसलिए रिसोर्सेज की कमी है, हम आगे नहीं बढ़ सके। आप भी तो मुल्तान में रहे हैं, मुल्तान भी कोई मतलब अगर एज़ कम्पेयर टू द बिग सिटीज़ अब ग्रूम कर रहा है, ग्रो कर रहा है, डेफिनेटली करता जाएगा। आपके पास ऐसा कौन सा टूल था या कौन सा सोर्स था जिसकी बेस पे आपको लगा यस कि दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जिससे आपने प्रोफेशनली पर्सनली ग्रो किया, जिससे एक विजन ब्रॉड हुआ? जो इन्फॉर्मेशन की एक्सेस है ना, वो सेम ही है, मेरे लिए भी सेम है। एक बंदा लाहौर में बैठा है उसके लिए भी सेम है, एक बंदा दुबई में बैठा है उसके लिए भी सेम है। जो रिसोर्सेज है वो डिफरेंट है। जैसे पाकिस्तान में कुछ पेमेंट सोल्यूशंस हैं जो नहीं है, या जो ट्रेनिंग्स है वो उस लेवल की नहीं है, पर इंफॉर्मेशन की एक्सेस थ्रू गूगल या यूट्यूब या इस तरह के सर्च इंजन या सोशल मीडिया से वो सिमिलर ही है। ठीक है। तो अगर आप इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग तो यू कैन गेट इनटू इट। अच्छा, वैसे देखे ना, आपका जैसे आपने शुरू से एक लर्निंग का एक वो था, कहीं ना कहीं आप एक स्किल ओरिएंटेड अप्रोच रखते थे, माइंड में कैलकुलेशन एंड ऑल दैट, वो एक आईटी से लगाव भी था। एक इन्वायरमेंट भी इंसान को वो काफ़ी ज़्यादा कर रहा होता है, पुश कर रहा होता है। डू यू रियली थिंक कि इन्वायरमेंट मैटर करता है या नहीं करता? सर्टेनली मैटर करता है कि मुझे एक एक्सपोजर स्टार्ट में डिफरेंट मिला होता तो सर्टेनली मैं ज़रा ज़्यादा ग्लोबली सोच रहा होता। ठीक है। मतलब सर्टेनली जो एक्सपोजर है और जो इन्वायरमेंट है और वो बहुत मैटर कर रहा होता है। इसके लिए एक इकोसिस्टम का होना ज़रूरी है जिसमें इंक्यूबेशन हो रही हों, जिसमें स्टार्टअप्स हों, जिसमें ई-कॉमर्स के वेंचर्स हो रहे हों, और आपके पास रिलेटेबल लोग हों जिनसे आप पूछ सकोगे यार अब देखिए मसला हो गया तो इसको किस तरह से सॉर्ट करना है। तो वो रिलेटेबल लोग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने लैक किया था उस वक्त, पर अब सर्टेनली थिंग्स हैव चेंज्ड। ई-कॉमर्स का बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कशन हो रही हैं और बहुत रिलेटेबल लोग हैं, काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। अब एक इकोसिस्टम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, जिंदगी में कहीं भी आगे बढ़ना, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, किसी भी इंडस्ट्री में मेंटोर्स का होना ज़रूरी है। आपके मेंटोर्स हैं? नहीं, जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था तब तक तो कुछ भी नहीं था। जब ई-कॉमर्स मैंने स्टार्ट किया था 2016-17 में, 16 में, तो पाकिस्तान में उस वक्त बंदा फिर पूरा ट्रायल एंड एरर की बेस पे चल रहा होता हाँ, है, डेली गलतियां कर रहा होता है, डेली ब्लंडर मार, ऐसा होता है। उस अप्रोच से ना मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है कि अभी लोग सोच रहे होते हैं, फिर हम टेस्टिंग करके रिसर्च करके ना उस जगह तक पहुंच जाते हैं और फिर हम एग्जीक्यूशन पे जा रहे होते हैं। उसको मैं इसी तरह सम अप करूँगा कि जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं ना उतने ज़्यादा आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं। जितने जितने एक्सपीरियंसेस आपके बढ़ते जा रहे हैं आप उस तरह से सर्वाइव कर जाओगे। ठीक है। जब अगर आप कोलैप्स कर जाते हो कहीं पे तो आप रोड ब्लॉक से निकाल सकते हो अपने आप को। एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर ये ऑडियंस को, यंग एंटरप्रेन्योर इस वक्त आपको देख रहा होगा, क्लियर करें ज़रा उसको
कि लोग तो आपको देख रहे हैं कि यार ये सलमान अल्ताफ़ ने तो 2016-17 में कंपनी स्टार्ट की और अब माशाल्लाह इज़ अ बिग नेम। 2017 से पहले का ज़रा सफ़र बताएंगे आपने, जो अकेले कमरों में पूरी पूरी रात, जो कि इन पर्सन मैं जानता हूँ इस चीज़ को, खुद बताएं कितने साल बैठ के पूरी पूरी रात, जब आपकी रूटीन चेंज थी, रात को जागते थे और दिन को सोते थे, वो कितने साल काम किया आपने? काफ़ी साल, बहुत मेहनत की है, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे। तो कभी मसला भी नहीं हुआ क्योंकि इट वाज अ थिंग दैट आई लव्ड। पर सर्टेनली मैं फिर से कहूँगा कि डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं, आपने कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, कहाँ कहाँ आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। और सर्टेनली मतलब चीज़ें बहुत आपस में इंटर कनेक्टेड हैं। जो काम आपने शुरू में किया था वो आपको बाद में काम आता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो कि स्पेशली आप बेसिकली इंट्रोवर्ट हैं। अब इंट्रोवर्ट होता है तो बंदा नेटवर्किंग करना मुश्किल होती है, बट स्टिल यू डिड दैट। नेटवर्किंग आज के दौर में, प्रोफेशनल नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है? नेटवर्किंग रिलेटेबल लोग ढूंढने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं ई कॉमर्स में हूँ, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब एक नया बंदा मुझे उतना हेल्प नहीं कर सकता जितना एक बंदा जो मेरे ही फील्ड का है वो हेल्प कर सकता है। उसको आंसर्स पता है। नॉर्मली आप 3 महीने 4 महीने रिसर्च करते रहते हो कि मसला मैंने कैसे सॉर्ट करना है, और आपको अचानक से ई कॉमर्स का बंदा मिलता है और आपसे पूछते हो कि तूने किस तरह किया, एंड दे जस्ट आंसर यू कि अच्छा ये इसका ये हल है, और वो हल हो जाता है। नॉर्मली जो रिलेटेबल लोग हैं प्रोफेशनली, आपको रिक्वायर्ड है कि आप उनके साथ नेटवर्क करो। उसके बगैर आप चल नहीं सकते, आप स्केल को ना ग्रो नहीं कर सकते। आप एक लिमिटेड सर्कल में तो चल सकते हो, पर एक्सपेंशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास रिलेटेबल लोग हों, ठीक, और आप उनसे डिस्कस कर सको। दोबारा ब्रेक आ गई है, बस थोड़ी देर में ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको सलमान अल्ताफ़ की बातें पसंद आ रही होंगी। बस 2 मिनट की ब्रेक और फिर जल्दी से वापस आते हैं। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाजरीन। जी दोबारा चलते हैं सलमान अल्ताफ़ की तरफ और उनसे करते हैं बातें मन की। सलमान, ये बताओ कि इंटरनेशनली भी आपने बहुत ट्रैवलिंग की है। आई थिंक यू हैव अ लव टू ट्रैवल। कितने कंट्रीज घूम चुके हो? काफ़ी कंट्रीज, अबाउट 70 कंट्रीज मैंने ट्रैवल कर लिए हैं माशाल्लाह। और व्हाट लाइक यू थिंक कि ट्रैवलिंग से आपको क्या एक्सपोजर मिला? ट्रैवलिंग तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाती है, एवरीथिंग, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर है और जो लोग बाहर हैं, कंपैरिजन आ जाता है, द वे दे आर डूइंग बिजनेस, और उनकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज, और गेट एबल टू सी न्यू थिंग्स, टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, तो बड़ा मैटर करता है लाइफ में। बहुत कुछ एडअप करता है आपकी पर्सनैलिटी में। अच्छा, लाइक व्हाट वाज द पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन यू जेन्युइनली थिंक कि हाँ यार, मेरी वो जो रातों रात वो जो 18 20 घंटे काम किए, नाउ आई अराइव्ड, व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर मोमेंट? जब कंपनी ने ग्रो कर लिया और काफ़ी सारे लोग हमने एम्पावर कर लिए 2021 में, हमने बल्कि इनफैक्ट 2020 नवंबर में अबाउट स्पेशली कोविड सीजन में। हाँ जी, कोविड का सीज़न था। 17 मंथ्स अगो हमने एक नियॉन का बिज़नेस स्टार्ट किया था। ठीक है। और वो हमने 2 या 3 लोगों की टीम बना के स्टार्ट किया था 2020 में नवंबर में। ठीक है। और 2021 में हमने मतलब टॉप 5 सप्लायर्स में बन गए थे दुनिया के। और 2022 में हमने उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी। प्रोडक्शन भी अब हम चाइना से मूव करके मुल्तान में आए हैं, तो हमारे पास कोई 200 क्राफ्टमैन है जो नियॉन बनाते हैं। तो वो अचीवमेंट के वी वर एबल टू एम्पावर 200 पीपल हेयर इन मुल्तान। क्या बात वो है। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है हमारे लिए, और वो एक रीज़न भी है कि हम बड़ा खुश हैं कि व्हाट वी आर डूइंग इज़ राइट, वी आर एबल टू एम्पावर पीपल। अच्छा, एक चीज़ जो मैं हमेशा से पूछना चाहूँगा, अमूमन
जेब में पैसे आते हैं ना, जेब भारी होती है, तो बंदा मूव करने की कोशिश कर रहा होता है कि यार कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, या बंदा दुबई में शिफ्ट हो जाए। एंटरप्रेन्योर्स ऐसा करते हैं, यू नो दैट। व्हाई यू स्टिल प्रेफर टू लिव इन मुल्तान एंड टू एम्पावर देयर ओन पीपल? It is that the people who are around me are always counting on me. मतलब they look at me as a good leader and I want to be a good leader. I want to stay with them. I want to experience things with them. And I want to excel with them. Even if we have to collapse, I want to collapse with them. हाँ, क्या बात। Certainly, I want to go with the people that are working for me and are around me. अच्छा, जब बंदा ग्रो कर रहा होता है, कंजेक्टिव तरक्की कर रहा होता है, फिर ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, कुछ चाहे सक्सेस का जर्नी यही है कि इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। वालदा को पहला गिफ्ट क्या किया था? What was the particular? हाँ, अम्मी है आपके लिए, और स्पेशली दैट यू ऑलवेज वांटेड कि यार अम्मी, मैं हमेशा से आपके लिए ये परचेज करना चाहता था। हाँ, अम्मी को मैं ज्वेलर की तरफ लेके गया था, अम्मी ने बैंगल्स लिए थे एंड शी वाज क्वाइट हैप्पी, बड़ी खुश थी। और सर्टेनली जब मैं शुरू में पैसे कमाता था, आई वुड सेव देम एंड गो टू माय फादर एंड गिव इट टू हिम। ओके, ही वाज क्वाइट हैप्पी कि अच्छा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, लाइक अब ये वो एज है, इस एज में क्योंकि बंदा जब सेटल हो जाता है उसके बाद अल्टीमेट जो फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है, भाई शादी शादी शादी, तो आ रहा है प्रेशर। हाँ, सर्टेनली मैं उसको गो थ्रू कर रहा हूँ। और तो हमारी कोई भाभी तलाश कर ली है या अभी तलाश जारी है? अम्मी ढूंढ रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, डोंट यू थिंक लाइक शादी पसंद की होनी चाहिए यार, मैरिज? नहीं, बस अम्मी जिधर करते द वे यू आंसर लाइक अम्मी ढूंढ रही है, तो इसका मतलब यू बिलीव इन अरेंज मैरिजेस? अम्मी जैसे भी कर ले फैसला बस। ठीक है, फेयर इनफ। मतलब घर में जो होम मिनिस्ट्री है वो अम्मा जी के हवाले है। हाँ, सर्टेनली। ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा सलमान, गलतियां भी इंसान से होती हैं। हाउ डू यू फिक्स योर मिस्टेक्स? डिपेंड करता है कि मैंने क्या मिस्टेक किया, बट सर्टेनली आई डू वर्क अराउंड इट। जब मैं फिगर आउट करता हूँ कि मैंने कहाँ पे गलती कर दी, और आई ट्राई कि मैं उसको कॉम्पनसेट कर दूँ किसी भी तरह, इफ पॉसिबल। हर्ट होते हैं? हाँ, सर्टेनली, ऑफ कोर्स। लाइक और इसके बाद फिर जो अगला मरला होता है जब लोग आपको हर्ट करते हैं, फिर और स्पेशली करीबी लोग ही ऑफ कोर्स हर्ट करते हैं, लोगों को आसानी से माफ़ कर देते हैं? सर्टेनली मैं माफ़ कर देता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैंने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसमें लोग मुझे हर्ट कर रहे हो या मुझे एक्सट्रीम लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं किया। नहीं, सर्टेनली। ठीक है, ओके। फिर व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू? जिंदगी क्या है आपके लिए? बस अब तो जब प्लान यही है कि वी गेट एबल टू एम्पावर मोर पीपल। हम लोग 2 नई इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, एक बिजनेस साइनेज की और एक केमिकल होता है रेजिन आर्ट का, रेजिन ईपॉक्सी का। उससे हम नई प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक प्रोडक्ट लाइन ऐसी होगी जिससे हम और लोगों को एम्पावर कर लेंगे। और एक और मेरा जो ड्रीम है वो ये है कि मैं एक इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट करूँ जिसमें छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको मेंटोर करूँ, और मतलब यहाँ पे एक इकोसिस्टम ऐसा बनाऊँ कि लोग इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करें। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ कैसे बनानी है, मतलब इंडस्ट्रीज़ अभी तक मैंने जितनी देखी है ना, वो या तो टेक्सटाइल है या स्पोर्ट्स है, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ है। तो कोई भी बहुत स्मार्टली इंडस्ट्रीज़ मैंने नहीं देखी, जैसे कोई प्रोडक्ट्स बना रहा हो जो एक मशीन से बनती हो और वो एक्सपोर्ट हो जाती हो, या फिर कोई छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हो। उस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ कि मैं एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाऊँ जिसमें हम एटलीस्ट ये एक्सपोजर दें कि आप इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, और मैं उसमें जितना प्रोसेस में फैसिलिटेट कर सकता हूँ करूँ। बहुत से ऐसे लोग होंगे इस सारे सफ़र में जो जिन्होंने स्टार्ट में साथ लिया होगा, जो आज शायद या तो होंगे ही नहीं साथ, या इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हों। उनमें से कोई ऐसी कभी सिचुएशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत। वो सब अभी लोग तुम्हारे साथ हैं? हाँ, सर्टेनली। मैंने कभी भी जो लोग मेरे साथ थे उनको नहीं छोड़ा। और ना इन सब में स्पेसिफिकली अगर क्रेडिट देना चाहो और नाम ले लेके, क्योंकि दिस इज अ मीडियम, यू कैन से कोई ऐसी बात किसी को भी कुछ भी बोलना चाहो, व्हाट डू यू? सर्टेनली आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द पीपल अराउंड मी। उनकी वजह से ही मैंने इतना सक्सेस को करीब से देखा है, और सबकी मेहनत है, सबकी बहुत ज़्यादा अच्छी कॉम्प्लायंस है। ठीक है। सबका बहुत अच्छा गेट अलॉन्ग करना है। तो सब लोग जो भी अराउंड है मेरे, मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका। इस वक्त ज़िंदगी में जहाँ भी खड़े हो, पीछे मुड़ के देखते हो? सर्टेनली वो एक वे टू फिक्स थिंग्स है, मतलब कि मैंने क्या गलत कर दिया, और इस वक्त लाइक गोइंग फर्दर मैं उसको किस तरह से सॉर्ट कर सकता हूं। इस वक्त ज़िंदगी के जिस मोमेंट पे खड़े हो, पीछे मुड़ के देखते, आर यू सेटिस्फाइड?
हाँ सर्टेनली, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 2021 में जो हमने एम्पावरमेंट की चेन स्टार्ट की थी ना, उससे मेंटली बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और अभी भी सर्टेनली हम आजकल जो काम कर रहे हैं वो भी एम्पावरमेंट को लेके ही है, तो मेंटली बहुत पीस में है और हम अच्छा काम कर रहे हैं। आपको यंग एंटरप्रेन्योर जे देख रहे हैं और पाकिस्तान की यूथ भी देख रही है, स्पेशली पाकिस्तान की यूथ देख रही है, और बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर, व्हाट यू वांट टू सजेस्ट, व्हाट यू वांट टू एडवाइस? काफ़ी सारे लोग ना रुक जाते हैं, मतलब इफ़ दे हैव अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया पर वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि पेरेंट्स का स्ट्रेस होता है या सोसाइटी का स्ट्रेस होता है। मेरे लिए जो एक लाइफ चेंजर था वो यही था कि मैंने वो स्ट्रेस को थोड़ा इग्नोर कर दिया और आई वॉज एबल टू डू थिंग्स जो मुझे समझ आ रही थी कि मुझे करनी है। इफ़ द थिंग्स मेक सेंस फॉर द पीपल देन दे शुड गो फॉर इट। तो उसमें इतना सोचे ना और परेशान ना हो। लाइफ इज़ नॉट अबाउट नाउ, लाइफ इज़ अबाउट द कमिंग ईयर्स। तो अभी थोड़ा सा अगर मुश्किल आ रही है तो कोई मसला नहीं है, फिर इन फ्यूचर वो उसको काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। और सर्टेनली द एक्सपीरियंसेस दैट यू अटेन फ्रॉम द स्ट्रगल वो बड़े मैटर करता है, तो वो लाइफ टाइम आपके साथ है। थैंक यू सो मच सलमान, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। इट वाज एन ऑनर फॉर मी। ये यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा हूँ मैं, आज मैं 4 साल बाद इधर आया हूँ, तो इट इज़ वेरी कूल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी नाज़रीन, सलमान अल्ताफ़, द रियल सक्सेस स्टोरी ऑफ आईएसपी के अपने स्टूडेंट, 26 साल के हैं ये, और इससे ये मैसेज भी मिलता है आपकी एज मैटर नहीं करती। ये जो दिमाग है, ये जो अल्लाह ने आपको तोहफे में दिया है, इसका सही इस्तेमाल मैटर करता है। इसको अगर सही वक्त पे, सही टाइम पे सही इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी ऐसे ही रास्ते खोलेगा जैसे सलमान अल्ताफ़ जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए अल्लाह रास्ते खोलता आया है। उम्मीद करता हूँ आज का शो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस पूरे सीज़न का दोबारा बड़े दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द एक और सीज़न 4 में, एक और नई तरतीब के साथ, कुछ नए लोगों के साथ, और उनके साथ करेंगे बातें मन की। तब तक के लिए मोहसिन शेर को अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।